सपोज दैट आपका ये राजस्थान, यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है लोणी। लोणी नदी जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालौर होते हुए इस तरह से ये निकल जाती है। ठीक है, अब सुनना, ये क्या हमने पश्चिमी रेतीला प्रदेश पढ़ा था, तब ये नहीं पढ़ा था क्या अरावली के इस साइड में जितना भी प्रदेश है वो मरुस्थल है? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ या ना बोलें। मरुस्थल प्रदेश है? हाँ सर, आपने पढ़ाया था मरुस्थल प्रदेश के बारे में, बिल्कुल। ठीक है, ये मरुस्थल जो प्रदेश है, मरुस्थल ये बनने का कारण क्या था? यहाँ पर सागर के अवशेष रहे होंगे। किसके अवशेष रहे होंगे? सागर के अवशेष रहे होंगे। और सागर के रूप में हम एक सागर को देखते हैं जिसका नाम है टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर। ये टेथिस सागर किसका भाग था? हमने देख दिया था पैंथालसा का भाग था, पैंथालसा सागर का। ठीक है, अब बात करें हम सागरों की, तो सागर का पानी कभी भी मीठा नहीं होता, खारा पानी होता है। इसी वजह से पैंथालसा सागर था पहले। सागर से किसका निर्माण हुआ? टेथिस सागर का। और टेथिस सागर का जल जब सूख गया, क्या हो गया? जब जल सूख गया, आप एक काम करना कि एक पतीली लेना, तपेली मतलब, है ना, उसके अंदर पानी डालना और नमक डालना और फिर उसको उबालना। तो पानी के उबलने के बाद में उसके ऊपर एक क्या नाम है, परत रह जाएगी सफ़ेद सफ़ेद, और उसको टेस्ट करके देखना तो खारी लगेगी। तो उसी तरह से पहले पानी था, धूप की वजह से पानी उड़ता गया टेम्परेचर की वजह से, और वहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ता गया लेकिन बारिश कम होती गई। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी ये कहाँ से आ गई? काली सिंध नदी एक बार वापस देखें, संत पीपा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो पानी क्या उड़ता गया टेम्परेचर की वजह से। अब इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर उसके अंदर जिससे नमक रह जाएगा पतीली के अंदर, उसको टेस्ट करोगे तो खारा लगेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हुई थी। और इसके बाद में लोणी नदी से ये बिल्कुल सूखा हो गया ये सागर, और सूख गया तो इसके अंदर क्या है? नमकीन परतें रह गई। मतलब यहाँ पर क्या है? नमक जैसा क्या है? जमीन कैसी है? खारी है, नमकीन है। जमीन कैसी है? खारी है, नमकीन है। इसके अंदर आप यहाँ से मीठा पानी डालोगे तो यहाँ पर जाकर इसके साथ में मिलकर ये सारे कण इसके अंदर मिल जाएंगे इस पानी में, और इस नदी को कैसा बना देंगे? खारा बना देंगे। इसीलिए कहते हैं यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर? यहाँ से बालोतरा, मान लो ये रहा बालोतरा, क्या है ये बालोतरा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसका पानी कैसा होता है? मीठा होता है। लेकिन बालोतरा के बाद में कच्छ के रण तक इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। और इसी को देखते हुए इस नदी का नाम है आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से इसको हम जानते हैं। नदी का नाम है लोणी नदी। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, स्टार लगा के लिख रहा हूँ ताकि आपका ध्यान रहे, तक्षशिला एकेडमी गुड मॉर्निंग है आपको भी। ठीक है, ध्यान रखना, कालिदास ने इसे अंतः सलीला के नाम से पुकारा। किस नदी को? लोणी नदी को अंतः सलीला किसने कहा? ध्यान रखना, कालिदास ने। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को, बिल्कुल लाइक एंड शेयर करें भाई। देखो, अंतः सलीला किसने कहा? कालिदास ने कहा। मुझे एक चीज़ बताएं कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है? जिसका उल्लेख कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। फटाफट कमेंट में आंसर कर दें इसका, फटाफट कमेंट में इसका आंसर करें। हाँ ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे, एक का तो आंसर आ चुका है, लोणी नदी के किनारे संत पीपा की गुफाएं हैं। और मैं और बता दूं, ये जो नदी है, ये कौन सी नदी है आपकी? लोणी नदी। लोणी नदी के किनारे, लोणी नदी के ही किनारे एक झील है जिसका नाम है पचपदरा झील। पचपदरा झील ये कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते, पचपदरा झील कहाँ पर है। ठीक है, दो क्वेश्चन हैं, फटाफट। घग्गर नदी, हाँ बहुत बढ़िया। सरस्वती नदी, हाँ प्राचीन काल में घग्गर नदी, सरस्वती नदी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक सरस्वती नदी से एक क्वेश्चन मुझे याद आता है, यही आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में एक नलकूप है, उसे क्या कहते हैं? लो, आज तो क्वेश्चन की बौछार है आपके सामने। और इसमें एक खनिजों की पट्टी पाई जाती है, एक खनिज पट्टी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? नदी का नाम सरस्वती। जब मैं इसको घग्गर नदी को पढ़ाऊंगा तब की बात करूँगा। इसका बताएं कि सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में एक नलकूप पाया जाता है, इसका नाम क्या है? जिसे हम थार का घड़ा कहते हैं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, थार का घड़ा। हाँ वैशाली बिल्कुल सही, घग्गर नदी थार का घड़ा कहते हैं। चलें आगे। आज की हमारी जो नदी है उस नदी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, और नदी है आपकी माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी, जिसे दक्षिण राजस्थान चांदन नलकूप, बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया आपने, चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा कहते हैं, बहुत बढ़िया। बाड़मेर में, हाँ बाड़मेर में पचपदरा झील है, बिल्कुल सही है। वैशाली कुमावत आपका भी। आज काफ़ी लोग एक्टिव दिख रहे हैं, फटाफट, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसा देख के कि आप लोग एक्टिव हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया।
और सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करें, मुझे बार बार करने की जरूरत ना पड़े, है ना। माही नदी के बारे में बात कर रहे हैं। माही नदी मैं बात करूँ राजस्थान की, ये आ रहा हमारा राजस्थान, ठीक है। और साइड में मैं एक बात और करना चाहूँगा विश्व के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में मैं एक बात और करना चाहूँगा। ये देखो विश्व के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको 3 रेखाएं दिखती हैं। एक बिल्कुल मध्य में होती है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। एक 23.5 डिग्री उत्तर में होती है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और एक होती है दक्षिण में जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। एक होती है दक्षिण में जिसको हम क्या कहते हैं? मकर रेखा, सॉरी। एक तो हो गई कर्क रेखा और एक हो गया आपकी मकर रेखा, ठीक है। ये विश्व के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ग्लोब के संदर्भ में। यहाँ से मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी नदी हैं जो, इसका नाम लिख देता हूँ भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमि के मध्य में भूमध्य रेखा। इसका नाम है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। और नीचे जो रेखा है उसका नाम है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ध्यान रखना, जिस तरह से कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, उसी तरह से भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी, कर्क रेखा को तो नदी काट रही है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। 2 बार कट कर रही है। देखो ये रही, देखो कैसे कट कर रही है, ये रहा, एक बार यहाँ कट कर रही है और एक बार यहाँ। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम माही नदी। कौन सा नाम? माही नदी। और मैं बात करूँ भूमध्य रेखा को 2 भागों में या 2 बार कट करने वाली नदी का नाम है आपके कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी, ठीक है, जो कि आपके साउथ अफ्रीका की है। इसके बाद में हम बात करेंगे एक नदी और है जो कि मकर रेखा को 2 भागों में बांटती है। नदी का नाम है आपके लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो। ये विश्व की ज्योग्राफी जिसकी होगी उनके काम आएंगी। तो माही नदी, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी, ये ऐसी नदियां हैं जो कर्क रेखा, मकर, कांगो नदी, बहुत बढ़िया, हाँ कांगो नदी लिख दिया। भूमध्य रेखा, कांगो नदी, मकर रेखा, लिम्पोपो नदी और कर्क रेखा माही नदी। 2 बार काटती है ये कर्क। इसी तरह से यदि हम देखें, इसको एक बार साफ कर दो, चलो रहने देते हैं, इसको आगे भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, यदि ये मैं मान लूँ, वैसे स्ट्रेट नहीं होती, ध्यान रखना, ये सारी रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। ये सारी रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। मैंने पहले बता चुका हूँ, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है जो भूमि में ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम में खींची जाती है। बात कर रहे हैं हम कर्क रेखा की। देखो ये कर्क रेखा है क्या? नहीं, यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में 2 फैक्ट आपको यही जान लेने चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कर्क रेखा जो है राजस्थान से संबंध रखती है, हाँ बिल्कुल रखती है, दक्षिण राजस्थान से 2 जिलों से संबंध रखती है। एक जिले का नाम है बांसवाड़ा, एक जिले का नाम है बांसवाड़ा और एक जिले का नाम है डूंगरपुर। ये डूंगरपुर वही डूंगरपुर है जहाँ का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 994, ठीक है। मैं बात करूँ बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा को लगभग 2 भागों में बांटती हुई जाती है। नदी का नाम है माही नदी। कौन सा नाम? माही नदी। और डूंगरपुर को लगभग स्पर्श करते हुए जाती है। मेरे वर्डों पे ध्यान देना, और जहाँ मैं मार्कर घुमा रहा हूँ ध्यान रखना। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। बांसवाड़ा को लगभग 2 भागों में, हाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। बांसवाड़ा को लगभग 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम क्या है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा ही डूंगरपुर को क्या करती है? स्पर्श करते हुए जाती है, ठीक है क्या? कर्क रेखा के बारे में बात हो गई। अब हम बात करें हमारी नदी के बारे में। नदी का नाम है आपके माही नदी। ये रही माही नदी, मेहद झील, अमरोरू की पहाड़ी से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर होते हुए वापस से कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाएगी? अरब सागर में कच्छ के रण में चली जाती है। हाँ सर, संत पीपा जी महाराज का टेम्पल लूणी नदी के पास। हाँ बिल्कुल सही है, आपका आंसर थोड़ा लेट आया लेकिन आ गया है। इससे पहले शिवानी है वो भी दे चुकी हैं, लूणी नदी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलें, तो ये निकली कहाँ से है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश से निकली है। और जा कहाँ पे रही है? गुजरात में जा रही है। और एंट्री किस में लेती है? तो राजस्थान में लेती है। क्लियर है क्या? यहाँ तक की बात है। देखो चीज़ें क्लियर होती जाए, आप एक बार यस तो किया करें, हाँ सर क्लियर है यहाँ तक की, ये सारी बातें क्लियर हैं क्या?
यहाँ तक की बातें क्लियर है? थोड़ी अगली आगे बात में चल रहा हूँ। कर्क रेखा के बारे में 2 फैक्ट बताएं, ये क्लियर है? ठीक। इसके बाद में इस नदी का नाम माही, यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिखी हुई है वैसे तो। माही नदी मध्य प्रदेश की अमरोरू की पहाड़ी से निकलते विंध्याचल पर्वतमाला के पास में एक झील है जिसका नाम है मेहद झील। उल्टे यू की शेप में माही रिवर, हाँ बिल्कुल बॉस, ये देख लो आपके सामने दिख रहा है ना। तो कितने राज्यों से संबंध रखती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कितने राज्यों से संबंध रखती है, कितने राज्यों से संबंध रखती है? तो 3 राज्यों से ये संबंध रखती है। तीनों राज्य दिख रहे हैं कि आपको? मध्य प्रदेश, यस सर, ओके थैंक यू अभी कमेंट के लिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्य कौन कौन से हो गए? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से ये संबंध रखती है। बात करूँ राजस्थान की जिलों की, राजस्थान में कितने जिलों से ये संबंध रखती है? तो राजस्थान में जो जिले हैं वो है, यहाँ पर पड़ता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से एंट्री लेती है, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर होते हुए बाहर निकल जाती है। तो एक जिला तो आ गया आपका बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा से एंट्री लेती है, फिर प्रतापगढ़ से सीमा बनाती है या प्रतापगढ़ में थोड़ी जाती है, इसके बाद में डूंगरपुर होते हुए, कहाँ होते हुए? डूंगरपुर होते हुए ये गुजरात के अंदर चली जाती है। नदी का नाम है माही नदी। हाँ, गेटवे ऑफ मानसून, गेटवे ऑफ मानसून क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे क्लियरली बताएं। तो कितने राज्यों से आप, मैं पूछूं कि राजस्थान के कितने जिलों से संबंध रखती है? पहले मैं राज्य लिख दूं क्या? हाँ राज्य लिख देता हूँ एक बार। एक तो है आपका मध्य प्रदेश, एक है आपका राजस्थान, एक है आपका, ठीक है क्या? हाँ ठीक है। इसके बाद में बात करें हम आगे, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो एक है आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में एक है आपका प्रतापगढ़, कौन सा गढ़? प्रतापगढ़, और एक है आपका डूंगरपुर। इसी सीक्वेंस में याद करोगे, 50 बार भी याद करोगे तो भी ऐसे याद रहेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, किसी भी राम राम सर, अरविंद पटेल, राम राम है भाई आपको, राम राम है आपको। ध्यान रखना, बांसवाड़ा की जब बात करेंगे और डूंगरपुर की बात करेंगे तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूं कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर को हम सामूहिक रूप से वागड़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वागड़ के नाम से। या एक बार एग्जाम पूछा गया है कि मेवल क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो 2 आते हैं आपके, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से। कड़ाना बांध कहाँ पर है? मोक्सू डियर, ये कौन है मोक्सू डियर? पता नहीं। देखो कड़ाना बांध ये रहा, गुजरात में है, ये रहा कड़ाना बांध, यहीं पर है। राजस्थान में एक बांध और मिलेगा आपको, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध, ठीक है ना। ये आपके कहाँ के? आई डोंट नो, मैं बता रहा हूँ, ये रहा कड़ाना बांध, ये रहा। थोड़ा सा संयम रखें, मैं आपके सारे आंसर्स के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं जरूर दूंगा आपको। बस इतना मुझे टाइम दें कि एक बार मैंने ये नदी सारी कंप्लीट करवा दूँ, इसके बाद में आपकी कोई डाउट है तो मैं क्लियर करवा दूँगा, ये मेरी गारंटी है। और वैसे मेरी इतनी गारंटी है कि आप इस सेशन को लेने के बाद में आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चले, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को सामूहिक रूप से वागड़ या मेवल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और प्रतापगढ़ को हम क्या कहते हैं? तो प्रतापगढ़ को कहते हैं कांठल। क्या कहते हैं? कांठल प्रदेश, ये प्राचीन नाम है कांठल। इसीलिए ये जो माही नदी है, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र या माही नदी का उपनाम, गुजरात में तो मोक्सुपुर, छोड़ो, प्रतापगढ़ में एक, प्रतापगढ़ के क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? कांठल प्रदेश कह रहे हैं। और ये जो कांठल प्रदेश है, इसी के नाम पर इस माही नदी का एक उपनाम बनता है, और उपनाम है आपके कांठल की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल की गंगा कहते हैं। इसे वागड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसे मेवल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थान की गंगा, या इसे आदिवासियों की गंगा, क्योंकि इस बेल्ट में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इस बेल्ट में आपके आदिवासी जनजाति का बाहुल्य होता है। इसी की वजह से आपके ये जो माही नदी है, इसका नाम है आदिवासियों की गंगा। किसकी गंगा? आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। आदिवासी गंगा के नाम से भी किसे जाना जाता है? इसी को जाना जाता है। नाम कैसे बन रहे उसको जानने की ज़्यादा आपको जरूरत होनी चाहिए। तो कहाँ से निकली, कैसे गई? और ये देखो, 2 बार कर्क रेखा काटने वाली नदी कौन सी नदी? माही नदी। दक्षिण से निकली है। कहाँ से निकली है? जिसका उद्गम भी कहाँ से हो रहा है? दक्षिण में हो रहा है, और जा भी कहाँ पर रही है? दक्षिण में जा रही है। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही दक्षिण दिशा में होता है? आंसर आपका आएगा माही नदी के बारे में। क्लियर है क्या? यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? तो बताएं सर क्लियर है, आगे बढ़े थोड़ा सा, चलें आगे। चलो अगली, इसकी उपनाम की बात कर देते हैं। किसके नाम की बात कर देते हैं? उपनामों की बात कर देते हैं, माही नदी के उपनाम।
माही नदी के उपनाम। उपनाम की मैं चर्चा करने वाला हूं और आपको आपसे पूछते हुए चर्चा करूंगा। पहला नाम, मुझे ये बताएं कि उपनाम में पहला क्या लिखूं। सर ये दक्षिणी राजस्थान में जा रही है और दक्षिण राजस्थान में क्लियर है, माही क्लियर, माही नदी बिल्कुल सही है, क्लियर, ओके डन है, ठीक है। अब उपनाम की बात करें तो देखो ये कहाँ जा रही थी, वागड़ में जा रही थी, इसलिए इसको वागड़ की गंगा के नाम से भी जानते हैं। वागड़ में जा रही थी इसकी वजह, अरे गंगा की तरह पवित्र है तो इसलिए वागड़ की गंगा के नाम से भी जानते हैं इसको। दक्षिण में है इसीलिए इसको दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की गंगा, राजस्थान के दक्षिण में होने की वजह से और पवित्रता की वजह से इसको गंगा के समान माना गया। और मैं बात करूं यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रताप कांठल की गंगा, हाँ बिल्कुल कांठल की गंगा, बहुत शानदार लिखा आपने, कांठल की गंगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ में इसका भाव क्षेत्र है, तो प्रतापगढ़ को हम कांठल प्रदेश के नाम से, तो कांठल की गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। कमेंट को देखते हुए एक खुशी होती है कि आप लोगों का वाकई में आदिवासियों की गंगा, हाँ बिल्कुल बहुत शानदार, आप एडवांस हो गए फिर तो, ऐसा लग रहा मुझे। आदिवासियों की गंगा, बहुत बढ़िया, शानदार कमेंट के साथ में आप साथ दे रहे हैं मेरा। आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। आप अगर इसी तरह से साथ देते हैं, वागड़ी गंगा, कांठली गंगा, आदिवासी गंगा, वाह क्या बात है, शानदार, बहुत जोरदार कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। वागड़ी गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, कांठली गंगा, आदिवासियों की गंगा, और क्या कह सकते हैं इसको, उल्टे यू के आकार की नदी, उल्टे यू के आकार की नदी। और क्या कह सकते हैं इसको, दक्षिण से प्रवेश और दक्षिण में खत्म, दक्षिण दिशा से प्रवेश या उद्गम एवं दक्षिण दिशा में क्या हो जाता है इसका, मुहाना। ठीक, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके। आप जीवन रेखा ऑफ दक्षिणी राजस्थान, हाँ बिल्कुल, दक्षिण राजस्थान गंगा या लाइफ लाइन जीवन रेखा। ठीक है भाई, आपने बहुत साथ दिया है, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उपनाम क्लियर हो गए। अब देखते हैं इस नदी की सहायक नदियों के बारे में। ये देखो एक बार सिर्फ मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, लिखवाने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, बस आपके नोट्स बन जाएं इसकी वजह से। इसके बाद में आपको कल की तरह जिस तरह से लूनी बताई थी उस तरह से मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, माही नदी को। अब माही नदी का अपवाद क्षेत्र ध्यान रखना, अपवाद क्षेत्र थोड़ा सा कम है इसका, ठीक है। अपवाद क्षेत्र जीवन रेखा, हाँ ठीक है, ओके। माही नदी की सहायक नदियों की बात करें, किसकी, माही नदी की सहायक नदियाँ। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो मुख्य रूप से जो सहायक नदियाँ जो आपको याद होनी ही चाहिए वो हैं आपके, पहली है सोम, सोम की सहायक नदी है जाखम, इसके बाद में इससे पहले आ जाएगी इरू, एराव, इरू, एराव, सोम, जाखम, मोरेन, मोरेल नहीं है, मोरेन। चलो कमेंट, जब तक आप कमेंट करके बताओ कि मोरेल किसकी सहायक नदी है, मोरेल किसकी सहायक नदी, फटाफट। इरू, सोम, जाखम, मोरेन, चाप, अनास, लाखन, कौन सी, लाखन, भादर, नूरी। ये आपको याद रह जाए तो ठीक है, बाकी ये तो कम से कम याद होनी चाहिए। इरू, ये सोम होनी चाहिए, जाखम होनी चाहिए, चाप और अनास, ये तो कम से कम आपको याद होनी ही चाहिए। जीवन रेखा, हाँ बताएं फटाफट से, मैंने क्या पूछा आपको कि मोरेल किसकी सहायक नदी है, कौन सी, मोरेल किसकी सहायक नदी है, ठीक है। जाखम नदी के बारे में हम बात करेंगे तो जाखम नदी का उद्गम होगा बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से, यहाँ से बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, बिच्छा मेड़ा पहाड़ी ये कहाँ पर आती है, ये आपकी आती है उदयपुर में। कहाँ आती है, उदयपुर में। जाखम आती है भंवर माता की पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी। और ये कहाँ पर है, छोटी सादड़ी में, और छोटी सादड़ी आता है प्रतापगढ़ में। कहाँ आता है, प्रतापगढ़ में आता है। मोरेन, ये नदी निकलती है आपके डूंगरपुर से। कहाँ से निकलती है, डूंगरपुर से। मैं इसका पूरा डायग्राम बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। चाप नदी जो है वो कालिंजरा बांसवाड़ा से निकलती है, कालिंजरा बांसवाड़ा से निकलती है। और इसके बाद में अनास नदी की बात करूंगा तो ये आम्बेर की पहाड़ी से निकलती है, आम्बेर पहाड़ी। और आम्बेर पहाड़ी आपके गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में। बाकी इनके बारे में डिटेल आपको देखनी भी नहीं है और होनी भी नहीं, ठीक है क्या।
बनास, बनास, बिल्कुल बनास, शानदार आंसर आया है कि मोरेल जो नदी है, मोरेल जो नदी है, यहाँ ऐसे स्टार लगा लिया करता है कि पता रहे, मोरेल किसकी सहायक नदी है, बनास की है, जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मोरेन की बात कर रहे हैं। जहाँ पर कंफ्यूजन वहीं पर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। क्लियर है क्या बात? हाँ, चलें क्या सहायक नदियों को, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी ऐसी डिटेल देख लेते हैं इसकी लंबाई के बारे में। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई आपको गिनती आती है 5 से, तो 5 6 7 बोल दो आप, 5 6 7, 576 किलोमीटर बन गई। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें से 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर, जो कि लगभग 30% के समथिंग बैठेगा आपका, 30% के समथिंग, तो लगभग ये 171 किलोमीटर है वो आपके राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान। 171 किलोमीटर, परसेंटेज के तौर पर पूछे तो 30%। आप चाहो 30%, हाँ 576 बिल्कुल सही है, 30%। आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो 171/576 इंटू 100। ठीक है, मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है। 171 बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं बराबर। हाँ 566 नहीं है, 70, हाँ बिल्कुल 76, ओके सॉरी 76 है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब देखें यदि आप डायग्राम बनाओगे तब क्या लिखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप लंबाई लिख दोगे 576, और इसके बाद में ऐसे कर देना और यहाँ लिख दोगे 171, यहाँ लिख दोगे 576। ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। 171 किलोमीटर, अमित सिक्सराज एनसीसी, बहुत सही शानदार आंसर है आपका। चलते हैं इसको, अब हम बनाएंगे इस नदी को। कौन सी नदी को बनाने वाले हैं? कौन सी नदी को बनाने वाले हैं? माही नदी को। चलें बनाएं क्या? अगर आपकी इजाज़त हो तो माही नदी को थोड़ा सा बना दिया जाएगा। देखो ये तो आपका राजस्थान है, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा बना रहा हूँ मैं। ये हमारा क्या है? राजस्थान है। यहाँ से ये नदी जा रही है। ठीक है, चली गई क्या? हाँ ठीक, ओके डन। विंध्याचल पर्वतमाला है। कौन सी माला है? विंध्याचल पर्वतमाला। इसके ऊपर एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है अमरोरू की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? अमरोरू की पहाड़ी। इस अमरोरू की पहाड़ी के ऊपर एक झील है, झील का नाम है मेहंद झील। झील का क्या नाम है? मेहंद झील। ठीक है क्या? ड्राइंग थोड़ी सी कल बनाना, कल क्यों बनाए हैं? अभी तो बहुत टाइम है अपने पास में। नहीं बनाओ सर, माही रिवर, हाँ बिल्कुल। देखो ठीक है, तो बात कर रहे हैं ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो पहाड़ियां हैं वो हैं आपके अमरोरू की पहाड़ी। अमरोरू की पहाड़ी है कहाँ पर वो देखें आप एक बार। ये आपके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है वो ये है। ठीक है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लिया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप लोग थोड़ा सा बाइफरकेट कर पाएँ हर एक चीज़ों को। इसके ऊपर और एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है अमरोरू की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? अमरोरू। लिख दूंगा सारा, सब लिखा हुआ मिलेगा, कोई टेंशन मत लो आप, बस आप देखने पर फोकस करो। ये मात्र ऐसी नदी है जिसको देखने मात्र से आपको याद हो जाएगी, देखने मात्र से आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, इसी पहाड़ी पर एक झील है, झील का नाम है मेहद झील। यहाँ लिख देता हूँ, इस पहाड़ी का नाम है अमरोरू की पहाड़ी। कौन सी? अमरोरू। अमरोरू पहाड़ी। अमरोरू पहाड़ी के ऊपर एक झील है, झील का नाम है मेहद झील। कौन सी झील? मेहद झील। मेहद झील किस जिले में आती है? तो ध्यान रखना, धार जिले में, या धार पहाड़ी बता देते हैं कभी कभार, तो धार जिले में आती है। कौन से जिले में? धार जिले में आती है। और धार जिला किस राज्य में आता है? क्या आएगा? मध्य प्रदेश में। यहाँ तक कि क्लियर है क्या बात? अमरोरू पहाड़ी, हाँ बिल्कुल, अमरोरू की पहाड़ी जो कि कहाँ पर है? आपके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर है, और इस पर एक झील है जिसका नाम है मेहद झील। कौन सी झील? मेहद झील। यहाँ से ये जा रही है और ये राजस्थान में एंट्री होगी।
चलो राजस्थान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये राजस्थान में जहाँ से एंट्री हो रही है उस स्थान का क्या नाम है? फटाफट कमेंट करें कि जहाँ से ये राजस्थान में एंट्री हो रही है उस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का क्या नाम है? राजस्थान में यहाँ से एंट्री ले रही है कि नहीं ले रही? हाँ या ना बोलो। राजस्थान में यहाँ से एंट्री ले रही है कि नहीं ले रही? ठीक है, अब सुनना, यहाँ से जो एंट्री ले रही है उसका नाम है खांदू गाँव। कौन सा गाँव? खांदू गाँव। और खांदू गाँव आता कहाँ पर है? ध्यान रखना, यह आता है आपके बांसवाड़ा में। मतलब मुझे ये एक चीज़ आपके साथ में ये क्लियर हो गई कि इसका जो एंट्री है, इसका जो प्रवेश है वो कौन से गांव से होता है? खांदू गांव से होता है। और खांदू गांव किस जिले में आता है? बांसवाड़ा में आता है, मतलब बांसवाड़ा जिले से एंट्री लेती है खांदू गांव। बिल्कुल सही लिखा आपको आपने, खांदू गांव। खांदू गांव से जाएगी, इसके बाद में यहाँ पर ही थोड़ा सा और आगे जाएगी ये नदी, यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी। किसकी? इसकी एक सहायक नदी जिसका नाम है आपके ईरू या एराव नदी। कौन सी नदी? ईरू या एराव नदी। अब कैसे बनाएं इसको? कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसकी एक सहायक नदी ईरू नदी। कौन सी नदी? ईरू या एराव नदी, बांसवाड़ा। बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, ईरू या एराव नदी। जैसे बांसवाड़ा में एंट्री ली और ईरू एराव इसके अंदर आकर मिल जाएगी। मिल जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। इसके बाद में इस नदी को एराव नदी भी कहते हैं, ध्यान रखना, ईरू या एराव। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर बांध बने हुए हैं। जो आपके प्रश्न थे वो अब आ रहे हैं। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। एक बांध यहाँ पर बना हुआ है, बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध? कागदी पिकअप बांध। इसके बाद में यहाँ पर भी एक बांध बनाया हुआ है, बांध का नाम है कडाना बांध। कौन सा बांध? कडाना बांध। सही है क्या? ईरू, बिल्कुल सही कह रहे हो, ईरू। अब सुनना, यहाँ पर कौन सा बांध है? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर एक बांध है, बांध का नाम कडाना बांध। जो आपका क्वेश्चन था कि कडाना या कडाना बांध कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये है आपके गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। शॉर्ट में लिखा कर हर चीज़। माही बजाज सागर, बिल्कुल। पहला जो बांध है, इस बांध का नाम है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध है कहाँ पर? ये है आपके बोरखेड़ा में, कडाना में। ठीक है, बोरखेड़ा में। और बोरखेड़ा कहाँ पर आता है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में आता है। ठीक है, इसके बाद में एक बांध है कागदी बांध। कौन सा बांध? कागदी बांध। कागदी बांध। अब कागदी बांध का पूरा नाम है कागदी पिकअप बांध। क्या नाम है? कागदी पिकअप बांध। पिकअप का मतलब समझाता हूं मैं आपको। यदि पिकअप की बात करें तो कागदी की पिकअप की बांध के बारे में बात कर रहा हूँ। सुने, यदि मुझे एक बात मानो, मुझे यहाँ से पानी लेके जाना है। क्या लेके जाना है? पानी लेके जाना है, और वहाँ तक लेके जाना है, सेकंड लोकेशन तक मुझे पानी लेके जाना है। तो कैसे लेके जाऊँगा? तो मैं यहाँ से पानी को पंप करूँगा, मतलब पिक करूँगा और अप कर दूंगा, फिर पिक करूँगा, फिर अप कर दूंगा, फिर पिक करूँगा और फिर अप कर दूंगा, और यहाँ तक पानी आपका चला जाएगा। चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? इसलिए कागदी पिकअप बांध है, एक तरह का पिकअप बांध है, कागदी पिकअप डैम। बिल्कुल, इसीलिए इसका नाम कागदी पिकअप बना है। कागदी तो इसका नाम था और इसका काम था पिक करके अप करना, उठा के वापस डालने का, तो इसलिए इसका नाम हो गया कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। और ये कागदी पिकअप जो बांध है वो आपके पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा में। मतलब दो बातें क्लियर हो गई कि सर बांसवाड़ा को लेकर आपने 3 बातें बता दी, ये भी बांसवाड़ा में बिल्कुल है। हाँ, बांसवाड़ा में ही है। तो कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है। एक दूसरा बांध बताया था जिसका नाम था माही बांध। पहले तो इसका नाम था माही बांध, लेकिन जमुनालाल बजाज की स्मृति में इसका नाम बना कर दिया माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। ये माही बजाज सागर जो बांध है वो आपके बांसवाड़ा में, लेकिन स्थान पूछ ले तो बोरखेड़ा। कौन सा खेड़ा? बोरखेड़ा। ये भी कहाँ पर आता है? बांसवाड़ा में। तो 2 बांध क्लियर हो चुके हैं। ये रहे आपके देखो, ये रहे विंध्याचल पर्वतमाला की अमरोरू की पहाड़ी में एक झील मेहर झील, धार जिला मध्य प्रदेश का उद्गम होता है। उद्गम के बाद में खांदू गांव बांसवाड़ा में एंट्री लेती है। इसके बाद में कहाँ जाएगी? इसके बाद में जैसे राजस्थान में एंट्री लेने के बाद में इसके सर प्रमुख पहली सहायक नदी 1972 में, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका निर्माण 1972 में माही बजाज सागर बांध इस पर बना हुआ है। इसकी पहली नदी सहायक नदी ईरू नदी। और आगे चलते हैं तो इस पर एक बांध बना हुआ कागदी पिकअप बांध। ये रहा एक बांध बना हुआ माही बजाज सागर बांध, और एक जो कि गुजरात में बना हुआ बांध का नाम है कडाना बांध। ठीक है, कौन सा बांध? कडाना बांध। इसके बाद में अंततः ये अपना जल कहाँ लेके चली जाएगी? अरब सागर की खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी। ऑप्शन में खंबात की खाड़ी नहीं हो और सागर पूछे हो तो आंसर आ जाएगा आपका अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। ठीक है क्या? यहाँ तक की बातें क्लियर?
बोरी खेड़ा, हाँ बोरिंग खेड़ा नहीं, वो बोर खेड़ा है, बाकी सही लिखा आपने, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई आपसे। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ ध्यान रखना, यहीं पर ही इसी के किनारे गुजरात के 5 जिले हैं। माही नदी के किनारे गुजरात के कितने ज़िले हैं? 5 जिले हैं, ये रहे 5 जिले। पहले का नाम है पंचमहल, जहाँ पर आपके कड़ाना बांध है। कड़ाना बांध किस जिले में? पंचमहल, पंचमहल, ठीक है। और खंबात की खाड़ी में, हाँ बिल्कुल लास्ट में तो खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी, लास्ट में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। और हाँ रवि नायक, ज्योतिराज, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। दूसरा जो जिला है वो है आपका महिसागर। कौन सा सागर है? महिसागर है। अगला है गोधरा, अगला है पड़ोधरा, पड़ोधरा, और लास्ट है आणंद। ये 5 जिले हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं। और यहीं पर ही इसी नदी किनारे एक शहर है जिसका नाम है वडोदरा, वडोदरा। अब मैंने गुजरात पूरा क्लियर कर दिया। गुजरात के बारे में आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। महिसागर जिला, हाँ बिल्कुल शानदार तरीके से 5 जिलों का नाम। गुजरात को छोड़ो, गुजरात छोड़ दिया। ये देख ली नदी कहाँ से उद्गम है, कहाँ मुहाना हो रहा है। हाँ यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, तो आगे बताएं सब क्लियर है सर, ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अब देखो ऊपर जगह नहीं मेरे पास में, मैंने बांध एक स्लाइड में बता दिए। अगली स्लाइड में मैं बता देता हूँ। ये हमारी नदी, नदी का नाम माही। माही नदी की एक सहायक नदी निकलेगी। इस माही की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सोम नदी, जो कि कहाँ से निकलेगी? बीछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलेगी। नदी का नाम सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। और सोम नदी के अंदर ही एक बिलूरा स्थान आता है जो कि डूंगरपुर में से कुछ दूरी पर है, नेवाटा अपरा के पास में। स्थान का नाम है बिलूरा। कौन सा स्थान? बिलूरा। यहाँ पर आकर किस में मिल जाएगी? ये किस में मिल जाएगी? ये नदी मिल जाएगी आपके माही नदी में। ठीक है, ये माही नदी, ये माही नदी की 2 सहायक नदियां हो गई। ये बीच में से जा रही इस नदी का नाम है माही नदी। हाँ क्लियर है, ओके डन है। इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ सोम नदी की। किस नदी की? सोम नदी की। सोम की सहायक बोल दो या माही की सहायक बोल दो दूसरी नदी जिसका नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम नदी। हाँ बिलूरा, हाँ बिलूरा सही है। हेल्पर रिवर, सोम, माही, जाखम, बिल्कुल। माही की सहायक नदी है जाखम और सोम। सोम नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपके बीछा मेड़ा की पहाड़ी से। कहाँ से? बीछा मेड़ा की पहाड़ी। और बीछा मेड़ा की पहाड़ी कहाँ पर आती हैं? ये आती हैं आपके उदयपुर में। कहाँ पर आती हैं? उदयपुर में आती हैं। ये बात क्लियर है। ठीक है, बीछा मेड़ा की पहाड़ी कहाँ आ गई? उदयपुर में आ गई। इसी के किनारे यहाँ पर एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं देव सोमनाथ मंदिर। देव सोमनाथ मंदिर, देव सोमनाथ मंदिर। और मैं बात करूं इसी नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो सोम की सहायक नदी है, यहाँ लिख देता हूं मैं। एक तो है गोमती। कौन सी नदी है? गोमती नदी। एक सहायक नदी है सारणी नदी। कौन सी नदी? सारणी नदी। और एक नदी है टिंडी नदी। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हो गई? ये सहायक नदियाँ होगी सोम की सहायक नदियाँ। सोम की सहायक नदियाँ यहाँ लिख देता हूँ, सहायक नदी। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? गोमती, सारणी और टिंडी। सोम नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? बीछा मेड़ा की पहाड़ी, उदयपुर से। इसी के किनारे, सोम नदी किनारे डूंगरपुर में, कहाँ पर? डूंगरपुर में एक मंदिर है, मंदिर का नाम है देव सोमनाथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? मैं बता रहा हूँ आपको, देव सोमनाथ मंदिर। कौन सा? देव सोमनाथ। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? कमेंट करें। गोमती, सारणी और टिंडी। हाँ बिल्कुल सही, ये गोमती, सारणी, टिंडी, देव सोमनाथ। ध्यान रखना, इस सोम नदी पर 2 परियोजनाएं भी हैं। इस सोम नदी पर 2 परियोजनाएं हैं। उन 2 परियोजना के नाम आपके सामने ये रहे। सुना, एक परियोजना का नाम है, मिलती जुलती हैं, सोम, कमला, सोम, कमला और अंबा। तीनों लड़कियों के नाम है। सोम, कमला, गुजरात में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सोमनाथ का मंदिर गुजरात में। बहुत शानदार आंसर आया आपका। ठीक है, सोम, कमला, अंबा तीनों लड़कियों के नाम हैं। और तीनों लड़कियां आप ऐसे याद रखना डूंगर पर बैठती हैं। कहाँ पर? डूंगर पर। जैसे आपने बोला डूंगर पर, तो ये आपकी परियोजना कहाँ से हो गई? डूंगरपुर।
ठीक है। सोम, कमला और अंबा तीनों लड़कियों के नाम हैं। और सोम, कमला जो अंबा परियोजना है उसका संबंध किससे है? डूंगरपुर और उदयपुर में। हाँ बिल्कुल, डूंगरपुर और उदयपुर में। और मैं एक और बात करूँ सेम मिलता जुलता, तो सोम कागदर परियोजना, फटाफट आंसर बताएं। सोम कागदर परियोजना किस जिले की है? सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना। तो सोम कागदर परियोजना की जब जब बात आई, सोम, कमला, अंबा, हाँ बिल्कुल सही है। सोम, कमला, अंबा डूंगरपुर और उदयपुर से संबंधित है। लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसा है कि कागदर, सोम कागदर परियोजना कहाँ की है, तो आपका आंसर आ जाएगा उदयपुर। सोम कागदर कहाँ की है? उदयपुर की। ठीक है क्या? हाँ सोम कागदर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर जो स्थान बताया था मैंने, स्थान का नाम आपको क्या बताया था? बिलूरा। ये रहा बिलूरा। सामान्य रूप से आप इस स्थान को याद नहीं रखते हो, बिलूरा को आप याद रखते हो इसको, इस स्थान को। अब आप कहोगे हाँ सर इसी को याद रखते हैं। स्थान का नाम क्या है? स्थान का नाम है नवा टापरा या नवाटापुरा। और यहाँ पर हम मानते हैं त्रिवेणी संगम। और यहाँ इस स्थान को हम क्या क्या कह देते हैं? बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। कलर कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार देख के बताएं, कलर कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर भी मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर माही, सोम और जाखम तीनों नदियाँ जहाँ पर आकर मिलती हैं, उस स्थान का नाम है बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम कहाँ पर आता है? नवा टापरा। और नवा टापरा कहाँ पर आता है? तो आप कहोगे सर आसपुर में। क्या कहोगे? आसपुर। और आसपुर कहाँ आता है? तो आपका आंसर रहेगा सर डूंगरपुर में। कहाँ पर आता है? डूंगरपुर में। यहाँ तक की बात क्लियर है? नवा टापरा, हाँ बिल्कुल सही है, नवा टापरा ये लिखा हुआ है। बेणेश्वर धाम, ध्यान रखना, इस धाम की जो स्थापना है, इस धाम की स्थापना की थी मावजी महाराज ने। किसने की थी? मावजी महाराज। संत हुए थे निष्कलंकी संप्रदाय के मावजी महाराज, मावजी महाराज। ये निष्कलंकी संप्रदाय के संत हैं मावजी महाराज। और मावजी महाराज ने इसकी जो स्थापना की थी वो की थी माघ पूर्णिमा को। माँ से मावजी, माँ से माघ पूर्णिमा। कब की थी? माघ पूर्णिमा को की थी। ब्लू कलर में यूज करो सर, ओके चलो ठीक है, अगली बार से ब्लू कलर यूज करेंगे, ठीक है। तो मावजी महाराज माघ पूर्णिमा को एक मेला लगता है, एक मेला लगता है। कहाँ लगता है? बेणेश्वर में। कहाँ लगता है? बेणेश्वर में एक मेला लगता है, ठीक है क्या? यहाँ तक की बात। और ध्यान रखना, इसी बेणेश्वर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये सारे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए। लेकिन हमारी लाइट कलर देखते नहीं हैं, ओके, डार्क कलर का यूज़ किया जाएगा। अगली बार से थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है क्या? ओके, अब सही है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी से माही माघ पूर्णिमा मेला लगता है। हाँ बिल्कुल, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, सही आंसर दे रहे हैं। सोम, माही और जाखम तीनों नदियों का संगम स्थल क्या है? बेणेश्वर धाम। कहाँ इस पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है? मावजी महाराज ने इसकी स्थापना की थी, इस बेणेश्वर धाम की। कब की थी? माघ पूर्णिमा को। इसीलिए माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भी लगता है। और ध्यान रखना, मावजी महाराज का आपसे ये पूछे ग्रंथ कौन सा है, तो मावजी महाराज की रचनाओं में आएगा चोपड़ा। कौन सा ग्रंथ है? चोपड़ा ग्रंथ। किसने लिखा? मावजी महाराज ने। ये किसके बारे में बात हो गई? त्रिवेणी संगम को लेकर हो गई। इधर अब देख लेते हैं हम जाखम नदी को। किस नदी को? जाखम नदी को। जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपके भंवर माता की पहाड़ी से। कहाँ से? भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी से। भंवर माता की पहाड़ी है कहाँ? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी। और छोटी सादड़ी, फिर आपसे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर छोटी सादड़ी कहाँ आता है, तो मैं बताऊंगा प्रतापगढ़ जिले में, जो कि हमारा 33वां जिला था, अब 19 जिले और बन गए। चोपड़े, चोपड़ा ग्रंथ, बिल्कुल सही आंसर आपका, चोपड़े या चोपड़ा ग्रंथ। ध्यान रखना, जाखम नदी जहाँ से निकलती है, जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध। कौन सा बांध? जाखम बांध। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जाखम बांध। कौन सा बांध? जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। कितने मीटर का? ये 81 मीटर का। कितने मीटर का? 81 मीटर का। राजस्थान का सबसे लंबा बांध बताएं एक बार। जाखम बांध प्रतापगढ़ में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रतापगढ़ में, ये प्रतापगढ़ में। राजस्थान का सबसे लंबा बांध 81 मीटर लिख दिया मैंने, लंबा बांध। ध्यान रखना, अभी जो बताया है मैंने बांध कौन दिया, ये आगे ये रहा, माही बजाज सागर बांध।
माही बजाज सागर बांध ध्यान रखना राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर का है, 31,109 मीटर का सबसे ऊंचा बांध है। बिल्कुल ये जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। बांध की हाइट है 81 मीटर की, है कहाँ पर, प्रतापगढ़ में सबसे ऊंचा। ठीक है, इसके बाद में जाखम बांध हो गया क्लियर। इसके बाद यहीं पर ही एक ये जो नदी है अभ्यारण्य से निकलती है, इस अभ्यारण्य का नाम है सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, ध्यान रखना ये चित्तौड़ और प्रतापगढ़ की सीमा पर है, लेकिन हाल ही में प्रतापगढ़ में जवाई बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध, लॉन्गेस्ट डैम माही डैम। हाँ बिल्कुल माही डैम सही है, 3109। ओके, सीता माता अभ्यारण्य ध्यान रखना। ये सीता माता अभ्यारण्य के बारे में एक क्वेश्चन 110% पूछा जाता है कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य में। बिल्कुल सीता माता अभ्यारण्य कौन से पाई जाती है। और ध्यान रखना इसी जाखम नदी की सहायक नदियों की मैं बात कर दूं तो एक का नाम है सूकली, एक है करमोई। कौन सी नदी, ठीक है क्या। ये माही नदी के बारे में जाखम क्लियर हो गई, सोम क्लियर हो गई और माही ऑलरेडी क्लियर है। ये अब छोटी छोटी और नदियाँ बची हैं, उनको देख लेते हैं फटाफट से। चल एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे बढ़ूँ मैं। देखो माही नदी, सोम हमने देख लिए, ये रही। कौन सी नदी थी इसकी, जाखम नदी थी। ये नदी थी इसकी सोम नदी। पहले आके जो नदी मिली थी इसका नाम था ईरू नदी या एराव नदी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से एक नदी मिलेगी जिसका नाम है मोरैन नदी। टाइम थोड़ा सा कम है, टाइम का इशारा होता जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही, मोरैन नदी जो कि डूंगरपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, डूंगरपुर से। छोटी छोटी नदियाँ फटाफट देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल, इसके बाद में एक नदी और आती है, नदी का नाम है चाप नदी। कौन सी नदी, चाप नदी, जो कि आपके कालिंजरा बांसवाड़ा से निकलती है। कहाँ से, कालिंजरा। और कालिंजरा कहाँ पड़ता है, ये आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। और मैं बात करूँ किसकी, इसकी और सहायक नदियों के बारे में, तो इसकी एक सहायक नदी और है जिसका नाम है अनास नदी। कौन सी नदी, अनास नदी। हाँ बिल्कुल सही बता रहे आप, 140 मेगावाट, बिल्कुल सही बात है, बहुत शानदार तरीके से 140 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन हो रहा है। बिल्कुल हाँ, अनास नदी। अनास की एक सहायक नदी और देखेंगे हम, जिसका नाम है हरण नदी। ये जो अनास नदी है वो आपके निकलती है आपके आम्बेर की पहाड़ी से। कहाँ से, आम्बेर की पहाड़ी से, आम्बेर पहाड़ी। और आम्बेर पहाड़ी है कहाँ पर है, मैंने पहले बता दिया, ये आपके गुजरात में है। थोड़ा सा एक स्पेशल फैक्ट है, साथ में चर्चा करना चाहूँगा। माही और चाप नदी के बीच में जो कौन सी नदी दी जा रही है, माही नदी जा रही है। माही नदी और चाप नदी के संगम स्थल कहाँ पर है, तो ध्यान रखना गलियाकोट। कहाँ पर, गलिया। माही और संगम, इनका स्थान कहाँ पर है, संगम स्थान गलियाकोट में। और ये जो गलियाकोट स्थान है, गलियाकोट स्थान दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो आपका रमकड़ा उद्योग है। कौन से उद्योग के लिए, डूंगरपुर का गलियाकोट। ये कहाँ का है, डूंगरपुर का है। ये जो गलियाकोट है वहाँ पर रमकड़ा उद्योग फेमस है। यहाँ का क्या फेमस है, रमकड़ा उद्योग फेमस है। और मैं बात करता हूँ शेख फखरुद्दीन की दरगाह है। यहाँ फखरुद्दीन की क्या है, मज़ार है। यहाँ पर मज़ार है। और इस मज़ार पर मुहर्रम की, कौन सी, मुहर्रम की 27 तारीख को उर्स भरता है। कब भरता है, मुहर्रम की 27 तारीख को उर्स। 2 घंटे का कर दो सर क्लास में, 1 आवर्स में कुछ नहीं हो जाता है। गलियाकोट, हाँ सही है, देखो ये रहा, ट्राई करेंगे। माही नदी और चाप नदी के संगम स्तर पर एक स्थान है, स्थान का नाम है गलियाकोट। यहाँ ये गलियाकोट कहाँ पर है, डूंगरपुर में। रमकड़ा उद्योग यहाँ का फेमस है। फखरुद्दीन की यहाँ पर मज़ार है। मुहर्रम की 27 तारीख को यहाँ पर उर्स लगता है। इसके बाद में अनास नदी है, जो कि कहाँ से निकल रही है, गुजरात से निकल रही है। राजस्थान में एंट्री लेती है मोलिल खेड़ा से। कहाँ से, मोलिल खेड़ा, मेलिल खेड़ा। मेलिल या मोलिल खेड़ा से ये एंट्री लेती है। कहाँ पे, राजस्थान में। इसकी एक सहायक नदी, अनास की सहायक नदी कौन सी, हरण। और ये कहाँ जाकर मिल जाएगी, आपके माही नदी में मिल जाएगी। ठीक है,
ये लो, ये आपकी नदी कंप्लीट हो गई, ये आपकी पूरी नदी कंप्लीट हो गई। नदी का नाम है माही नदी, ठीक है। ये सारे हैं, ये सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल और आपकी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है। तो अब आज का सेशन कैसा लगा फटाफट से एक बार मुझे बता दें, ताकि और आज आपका एंगेजमेंट जो देखा मैंने बहुत अच्छा है, सभी लोग काफ़ी एंगेज भी हैं, ठीक है। ठीक है, नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे अब नए सेशन के साथ में, नए जोश और जुनून के साथ। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद। अब मुझे ये बताएं, जिससे